जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना का उद्देश्य क्या होता है। अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था तो सोचा कि आपके साथ में इस बात को शेयर करूं। कई लोग प्रार्थनाओं में विश्वास नहीं करते हैं, बोले क्या हो जाता है प्रार्थना करने से। देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रार्थना आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर आपको अपने जीवन का विकास करना है, अपने जीवन में हैप्पीनेस लाना है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा धन्यवाद। जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करते हैं ना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये क्या है? ये प्रार्थना ही तो है। जैसे हम होपोनोपोनो करते हैं, ये भी एक तरह से प्रार्थना है। प्रार्थना के बिना आप विकास नहीं कर सकते। जिस तरह मानव शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को प्रार्थना की आवश्यकता होती है। खाना तो हम रोज़ खाते हैं, सुबह भी खाना है, दिन में भी खाना है, शाम को भी खाना है, कभी कभी रात को 12 बजे भूख लग जाती है, 12 बजे भी खा लेते हैं। वो है शरीर के लिए। लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा के विकास, आत्मा को भी खाने की ज़रूरत है, और आत्मा को खाना क्या चाहिए? प्रार्थना। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने जो कुछ दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भगवान के पास इंसान केवल तब जाता है जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो नहीं जाता है ना। हम सबके लिए ईश्वर की प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। और आपको पता है, ईश्वर की कृपा जब प्राप्त होगी तो सब बढ़िया हो जाएगा। हमें पृथ्वी तथा जीवात्मा जगत में, जहाँ से हम आए हैं, जीवात्मा जगत, आध्यात्मिक उन्नति के लिए शक्ति और विवेक प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग मतलब जब तक अच्छी बातें नहीं सुनोगे, तब तक इंसान के अंदर विवेक कैसे आएगा। और जब विवेक नहीं होगा तो वो उल्टे उल्टे काम करेगा। आजकल आप देख लो क्या चल रहा है दुनिया में, है ना। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कर रहा है। ये सब कचरा हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि विवेक नहीं है लोगों के अंदर, बुद्धि नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि हमको चाहिए क्या। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि हम ये काम करेंगे तो भैया ये सब चीज़ें, उनको लगता है ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। मान लो पता नहीं भी चले तो भी आपकी आत्मा आपको परेशान नहीं करेगी जीवन भर कि यार ये मैंने क्या कर दिया, है ना। तो ये बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसलिए प्रार्थना जरूरी है। पृथ्वी पर नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी प्रबल होती है और भली आत्माओं के लिए अच्छे काम करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि भली आत्माएं अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर सकती। वो गलत इसलिए कर बैठती है क्योंकि उनमें प्रलोभन का प्रतिरोध करने की ताकत नहीं होती है। इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना से हमें आध्यात्मिक ज्ञान को कार्यरूप देने में मदद मिलती है। ये आध्यात्मिक मांसपेशी का निर्माण करती है। आध्यात्मिक मांसपेशी के निर्मित हो जाने पर आप सही काम करने के लिए पर्याप्त रूप से सबल हो जाते हैं और आप पर प्रलोभनों का असर नहीं होता है। ज्ञान को व्यवहार में उतारने के कार्य के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में आत्मा को पोषण प्राप्त होता है। मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप सही और गलत में अंतर कर पाते हैं। आपको ये पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और जब इंसान प्रार्थना नहीं करता है तो उसके अंदर विवेक नहीं आता है। जब उसके अंदर विवेक नहीं आता है तो वो किसी भी प्रलोभन में आ जाता है। जैसे अभी वो केस हुआ था, आपने देखा होगा, इंदौर का। तो उसमें 3-4 लड़के, उन्होंने जाके मर्डर किया। तो उनको क्या प्रलोभन दिया? बोले तुमको 20 हज़ार रुपये देंगे, 25 हज़ार रुपये देंगे, है ना। अब चूंकि प्रार्थना नहीं है जीवन में, चूंकि जीवन में अध्यात्म नहीं है, तो सही और गलत का समझ नहीं है कि यार ये गलत काम है, मुझे नहीं करना, नहीं चाहिए पैसे, मैं भूखा सो जाऊंगा रात को पर ऐसा काम नहीं करूंगा। तो ये विवेक नहीं है। बस ये है कि चलो पैसा आ रहा है करो। तो इसलिए प्रार्थना जरूरी है। 1 मिनट पानी पी लूँ। आज का इंसान कितना ही पढ़ लिख रहा है ना, लेकिन जब उसके जीवन में अगर अध्यात्म नहीं है, उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा भी बहुत है, पर वो अंदर ही अंदर कूड़ते हैं। मतलब वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि अगर थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे तो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अगर अच्छा जीवन जीना है तो प्रार्थना जरूरी है। बिना प्रार्थना के आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते। तो इसलिए आज से ही अपने जीवन में प्रार्थना को उतारिए। कोई भी पाठ होता है, बहुत सारे होते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, ललिता सहस्त्र नाम पाठ, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, कोई भी एक चीज़ रोज़ सुबह उठ के आपको करना ही करना है। और आप खुद देख लेना, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। आपके अंदर से मन प्रसन्न होने लग जाएगा। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें जिन्होंने आपको घेर रखा है, जो या आपके आसपास जो नेगेटिविटी होती है, ये सब अपने आप भाग जाती है, क्योंकि ये सब डरती है प्रार्थनाओं से। और कहीं ना कहीं ये जो माया होती है ना, ये आपको प्रार्थना नहीं करने देती, क्योंकि ये इसका काम है। माया का काम है कि आपको उलझा के रखना, आपको अच्छे बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाना, है ना, आपको उलझा के रखना, ताकि आप भगवान का नाम नहीं ले पाओ। क्योंकि भगवान का नाम ले लोगे तो भैया वहाँ पे स्वर्ग में क्या है ना, कि वहाँ जगह कम है, जगह ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए लोगों को क्या है ना, नरक में बहुत जगह है। तो इसलिए क्या है ना, माया जो है ना, वो लोगों को उलझा के रखती है। अब जो इंसान समझता है, जो सत्संग सुनता है ना, बोलते ना कि
हाँ, अभी मैंने बताया था बिन सत्संग विवेक न हुई, क्योंकि सत्संग सुनेगा तो विवेक आ जाएगा, विवेक आ जाएगा तो ये गलत काम नहीं करेगा, अच्छे कर्म करेगा, फिर इसको स्वर्ग में ले जाना पड़ेगा, वहाँ जगह कम है। तो इसलिए माया क्या है ना, फंसाती है लोगों को, और जो सत्संग नहीं सुनता है वो फंस जाता है, जो प्रार्थना नहीं करता है वो फंस जाता है। तो इसलिए प्रार्थना जीवन में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पहुंचाओ, उनके ग्रुप में शेयर करो, उनको बोलो कि प्रार्थना करो रोज़ सुबह शाम, सब अपने आप हो जाएगा। प्रार्थना नहीं करोगे तो कितना ही कलेशित होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, घर में कलेश करते रहोगे, उससे कुछ नहीं होना है। जितना आप शांत रहेंगे, जितना प्रार्थना, देखो सुबह सुबह जब आप उठो ना, तो अपने घर में ना एक मोबाइल में कुछ भी आप ओम मेडिटेशन चला दो, है ना, यूट्यूब पे आता है, या फिर आप कोई भी पाठ विष्णु सहस्त्र नाम चला दो, या कुछ भी ऐसा चला दो, है ना। तो उससे क्या होगा कि कोई आदमी बोलता नहीं है, उससे वो चलता रहेगा तो सबके कान में तो जाएगा कम से कम, कोई नहीं करता है तो, है ना, और उससे देखो आपके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और शेयर करें अपने परिवार के ग्रुप में, उनको भी पता चले, और आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। सो धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।